ये साम्य विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भवभारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। ये श्लोक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये साम्य विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भवभारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जिसमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, चरित्र नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ये सभी इस मृत्यु लोक में भूमि पर भार है। भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु विचरण कर रहे हैं। अगला श्लोक है वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैषः। वरम मतलब श्रेष्ठ है, पर्वत दुर्गेषु पर्वतों के दुर्गों में, भ्रांतम घूमना, वनचरैषः वनेचरों के साथ, जो वनम चरति इति वनेचरः जो वन में विचरण करते हैं, घूमते हैं, उनके साथ पर्वत के दुर्गों में, पहाड़ के किलों में रहना श्रेष्ठ है। वनचरों के साथ पहाड़ के किलों में रहना श्रेष्ठ है। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि, न माने नहीं, सुरेंद्र भवनेषु अपि स्वयं भगवान के, स्वयं इंद्र के भवन में रहना। स्वयं कहाँ रहना? इंद्र के भवन में रहना। मूर्ख जन संपर्कम, मूर्ख के संपर्क में रहना के लिए मिले आपको, मूर्ख के संपर्क में रहने के लिए मिले, चाहे वो सुरेंद्र इंद्र के भवन में रहने के लिए आपको मूर्ख के साथ रहना पड़े, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। वो श्रेष्ठ है पर्वतों के किले में रहना श्रेष्ठ है वनचरों के साथ में, लेकिन इंद्र के भवन में रहना श्रेष्ठ नहीं है मूर्खों के साथ। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि मूर्खों के साथ नहीं रहना, चाहे आपको सुंदर भवन मिले, स्वयं भगवान इंद्र का घर रहने के लिए मिले, लेकिन साथ में रहने के लिए जो आपका सहचर हो, आपका साथी हो, मित्र हो, वो मूर्ख हो, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। उससे कई ज्यादा श्रेष्ठ है पर्वतों पर रहना वनचरों के साथ। ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा श्लोक है। किं क्रूमस्य भरव्यथा न विपसि क्षमां न क्षिपति एषः यत् किं वा नास्ति परिश्रमो दिन परेतरास्ते न यनश्चलः किन्तु अंगीकृतम् उत्सृजन् स्वमनसा श्लाघ्यो जातुः लज्जते। निर्वाह प्रतिपन्न अवस्तुषु सताम एतत् हि गोत्रव्रतम्। किं क्रूमस्य विपुषि, किं क्रूमस्य क्या कच्छप का, किम माने क्या, क्रूमस्य यानी कछुआ, भर व्यथा बाहर की व्यथा यानी बाहर से पीड़ा, न क्या क्रूम को बाहर से पीड़ा नहीं होती। विपसु मतलब शरीर में, विपसु मतलब शरीर में, क्षमा मतलब पृथ्वी, न विक्षपते एषः यत्, फिर भी यह पृथ्वी के भार को नहीं फेंकता है। किम क्रूमस्य भर व्यथा न विपसु, क्या शरीर में कच्छप के भार की व्यथा नहीं होती है, पृथ्वी के भार की व्यथा। न क्षिपते ऐसा यत्, फिर भी यह नहीं फेंकता है। क्या नहीं फेंकता? इस पृथ्वी को नहीं फेंकता है। फिर से देख लो, किम माने क्या, क्रूमस्य माने कच्छप, भार व्यथा भार की व्यथा, भार का कष्ट, विपसु न शरीर में नहीं होती, किस चीज का भार, क्षमा पृथ्वी का, न तत् न विपच्छेद विपत्त ऐसा, फिर भी ये इसको नहीं फेंकता है। किं वा
नास्ति क्या नहीं है, परिश्रमो परिश्रम किसका, दिन पते रास्ते सूर्य का, क्या ये सूर्य का परिश्रम नहीं है। ना यंति निश्चला, वह रुकता नहीं है, क्या परिश्रम करके घूम घूम करके सूर्य का ये परिश्रम नहीं है घूमते रहना, फिर भी ये रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता, श्लाघ्यो जना लज्जते, प्रशंसनीय लोग लज्जा करते हैं। श्लाघ्यो जनः लज्जते, प्रशंसनीय लोग लज्जा करते हैं। किस चीज की लज्जा करते हैं, अंगीकृतम उपसृजन मनसा, अपने आप स्वीकार किए गए मन में, अपने आप जिन्होंने स्वीकार किया है अपने काम को, उसे छोड़ने में ये क्या करते हैं, लज्जा करते हैं। गोत्र व्रतम, कुल व्रत है। सताम एतत्, सज्जनों का यह कुल व्रत है। निर्वाह मतलब निर्वाह करते हैं। प्रतिपन्न, प्रतिपन्न वस्तुसु, स्वीकार वस्तुओं का, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है वह उसका निर्वाह करते हैं, उस काम को करते हैं। कौन, सत्पुरुष, ये उनका कुल व्रत है। यह उनका कुल व्रत है कि वो जिस वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, जिस काम को स्वीकार कर लेते हैं सत्पुरुष, वह उसका निर्वाह करते हैं, वह उसे करते हैं। और श्लाघ्यो जनः लज्जते, श्लाघ्यो जना प्रशंसनीय लोग, जनः लज्जते लज्जा करते हैं, क्या करने में, स्वमनसा अपने मन से, स्वमनसा अपने मन से, अंगीकृतम उत्सृजन्त अपने मन से जिन्होंने स्वीकार किया है, ऐसा काम करने में वो क्या करते हैं, लज्जा करते हैं। ऐसे काम को छोड़ देने में वो लज्जा करते हैं। यानी कि ये कच्छप ने अपने आप स्वीकार किया कि वह पृथ्वी के भार को सहन करे, पृथ्वी के भार को उठाए, तो वो उस भार को सहन करने में उसको पीड़ा होती है, फिर भी वो उसे नहीं त्यागता है। सूर्य भ्रमण करने से थकता है, परिश्रम करता है, परिश्रम है ये, फिर भी वो स्थिर नहीं रहता, इसे नहीं छोड़ता। और श्लाघनीय, जो माननीय लोग हैं, वो भी लज्जा करते हैं अपने आप स्वीकार किए हुए काम को छोड़ने में। स्वीकृत वस्तुओं का सत्पुरुष से समतो, सत्पुरुष गोत्र व्रतम, ये इनका क्या है, इनके कुल का व्रत है। क्या व्रत है, स्वीकृत वस्तुओं का निर्वाह करना, प्रतिपन्न वस्तुषु निर्वाह, स्वीकृत वस्तुओं का निर्वाह करना। समतो सताम एतत्, सज्जनों का यह गोत्र व्रतम कुल व्रत है। क्या, प्रतिपन्न वस्तुषु, स्वीकृत वस्तुओं का क्या करना, निर्वाह करना। श्लाघनीय लोग लज्जा करते हैं किसी काम को, अपने मन से स्वीकार किए गए किसी काम को छोड़ने में। कच्छप भार से, पीड़ा से कष्ट पाता है, पर फिर भी उस काम को करता है। सूर्य भी लगातार भ्रमण करता रहता है, सूर्य भी लगातार भ्रमण करता रहता है। आगे चलते हैं। सूनु सचरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्नग्ध मित्रम अवंचकः परिजनो क्लेश निष्क्लेश क्लेशम मनः आकारो रुचिरः स्त्रश्च विभवो विद्यावदान्तं मुखम् तुष्टे विष्टहारणी इष्टहारणी संप्राप्त
यते देहिना। सूनु माने पुत्र, सूनु माने पुत्र। पुत्र कैसा? सचरित चरित्रवान। प्रियतमा सती, सती सावित्री सच बोलने वाली पत्नी। प्रमादोन्मुखा, प्रमादो उन्मुखा हमेशा प्रसन्न रहने वाला। कौन? मालिक, स्वामी, मालिक, सदा प्रसन्न रहने वाला मालिक। स्नग्ध मित्रम, स्नेही यानी कि प्रिय मित्र। परिजनों अवंचक, परिजन कहते हैं सेवक। अवंचक मतलब न ठगने वाला। सेवक कैसा हो? ना ठगने वाला। मनः निष्क्लेश लेशम, जिसमें जरा सा भी कोई चिंता न हो, कोई क्लेश न हो, ऐसा मन। आकार यानी आकार, सुंदरता। रुचिरः, रुचिरा यानी सुंदर। आकार यानी आकृति, आकृति कैसी हो? सुंदर हो। विभव, विभव यानी कि विभव, विभाव आपका, धन संपत्ति आपका। ऐश्वर्य कैसा हो? स्थिर, स्थिर हो, जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। विद्या वेदांतम मुखम, विद्या से ददीप्यमान मुख हो। तुष्ट यानी कि संतुष्ट। संप्राप्यते देहिना, यह सभी प्राप्त करते हैं देही लोग, मनुष्य। संप्राप्यते देहिना, ये सभी चीजें प्राप्त करते हैं मनुष्य। कैसे प्राप्त करते हैं? तुष्टे, संतुष्ट करके। किसे संतुष्ट करके? विष्टपहारी इष्ट हरऊ, संसार का वहन इष्टदायक हरि को प्रसन्न करके। संसार का जो वहन करता है, संसार का जो इष्टदायक है, उस हरि को संतुष्ट करके देही लोग, मनुष्य संप्राप्यते, प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऊपर की लाइन में बता दिया गया है। चरित्रवान पुत्र, पत्नी सती, स्वामी यानी मालिक कैसा? प्रमादोन्मुख, हमेशा प्रसन्न रहने वाला। मित्रम स्नग्ध, प्रेमी मित्र। परिजनों यानी सेवक। अवांचक, न ठगने वाला सेवक। मनः मन। निष्क्लेश क्लेशम, जिसमें कोई क्लेश न हो। आकारो रुचि, आकार कैसा हो? सुंदर। विभवो जो वैभव है वो स्थिर। मुख कैसा? विद्या से ददीप्यमान मुख। संप्राप्यते देहिना, ये सभी प्राप्त करते हैं। तुष्टते, संतुष्ट करके। किसको? हरऊ, कैसे हर हैं? जो संसार का वहन करते हैं, संसार के इष्टदायक हरि को। आगे चलते हैं। आगे है तानी इंद्राणी, तानी इंद्राणी, वही इंद्रिय है। सकलानि तदेव कर्मः, वही सारे क्या है? कर्म है, वही सारे कर्म हैं। सा बुद्धि अप्रहिताम वचनम तदेव, वही वचन है। अर्थो स्मरः विरहितः पुरुषः स एव, और धन की गर्मी से रहित पुरुष स एव, वही है। तो अन्य दूसरे, क्षणेन क्षण में, दूसरे समय में। भवति इति विचित्रम एतत्, दूसरे क्षण में ये कैसा हो जाता है? विचित्र टाइप का ही हो जाता है। दोबारा देख लेते हैं। तानि इंद्राणी, वही इंद्रियां हैं। सकलानि संपूर्ण, तदेव कर्मः, वही कर्म है। सा बुद्धि अप्रतिहता, और वही अप्रतिहता बुद्धि है। तदेव वाणी, वही वचन है। अर्थोष्मणः, अर्थ की गर्मी से। विरहित, रहित से अलग। पुरुषः, पुरुष। स एव, वही पुरुष है। धन की गर्मी से अलग रह करके पुरुष भी वही है। तो अन्यः,
दूसरे क्षणेन क्षण में भवती होता है विचित्रम एतत्, आश्चर्य वाला विचित्र रूप का ही हो जाता है। यानी कि वही इंद्री है, वही कर्म है, वही बुद्धि है, वही वाणी है, वही पुरुष है। जब अर्थ ना होने पर और उसी को जब अर्थ वाला हो जाता है, यानी कि अर्थ पृथ्वी से मतलब नहीं, धन से, जब वही धनवान व्यक्ति हो जाता है तो अन्य क्षण दूसरे क्षण, जब वो दूसरे क्षण क्या दूसरे क्षण जब वो धनवान हो जाता है तो भवती विचित्र में तक, वही व्यक्ति विचित्र रूप का हो जाता है, दूसरे तरीके का ही हो जाता है जब उसे धन प्राप्त हो जाता है। और धन के बाद की और पहले की स्थिति सारी चीजें वही है, लेकिन विचित्र रूप का हो जाता है भाई वो। अगला श्लोक देख लेते हैं। अगला श्लोक रे रे चातक हम पढ़ चुके हैं। त्वमेव चातक धारो, त्वमेव चातक आधारो आस, त्वमेव चातक आधारो आसति येषां न गोचरः, किम् अम्भोदम् अस्माकं कार्पण्योक्ति प्रतीक्षसे। त्वमेव चातक आधारो, तुम ही चातक के आधार हो। आसित, तुम ही चातक के आधार हो। किम ऐसा न गोचरः, क्या यह नहीं जानते हो। तुम ही चातक के आधार हो, क्या यह नहीं जानते हो। किम अम्भोद अस्माकं कार्पण्योक्ति प्रतीक्षसे। तो किम माने क्या, क्यों, क्यों, क्यों बादल अस्माकं हमारे कार्पण्योक्ति प्रतीक्षसे, दीनहीन बच्चनों को सुनने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। त्वमेव चातक आधारो केषां न गोचरः, तुम ही चातक के आधार हो, ये कौन नहीं जानता है। किम अम्भोद वर अस्माकं कार्पण्योक्ति प्रतीक्षसे। किम माने क्यों, अम्भोद वर बादलों का समूह, अस्माकं हमारे, कार्पण्योक्ति प्रतीक्षसे हमारे दीनहीन बचनों की, हमारी प्रार्थना की प्रतीक्षा क्यों। किम तेन हेम गिरिणा रजत रजताइन्द्रिणा वा, यत्र आश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव, मन्यामहे मलयेव यदा आश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाश्रु। किम तेन हेम गिरिणा, क्या लाभ उस सुनहरी पर्वत से, वा और रजताइन्द्रिणा और उस कैलाश पर्वत से। कहते हैं कि हेमगिरी जो पर्वत है, सुमेरु जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत को सोने का पर्वत भी कहते हैं, और रजताइन्द्रिणा जो पर्वत है, कैलाश पर्वत, इसे चांदी का पर्वत कहा जाता है। तो इन दोनों पर्वतों से क्या लाभ, किम तेन हेमगिरा रजताइन्द्रिणा वा, क्या लाभ उससे, किससे, सुमेरु पर्वत से और कैलाश पर्वत से, यत्र आश्रिताच्च, जहाँ पर आश्रय लेने वाले, तरवह एव, वृक्ष वृक्ष ही है, मन्यामहे, मैं तो मानता हूँ, मलयेव, मलय पर्वत को, यत्र आश्रयेण, जहाँ पर आश्रय लेकर, कंकोल निम्ब कुटज, कंकोल निम्ब कुटज अपि चंदनाशु, ये भी चंदन हो जाते हैं। कहते हैं कि हिमालय पर्वत है, वहाँ पर चंदन पाया जाता है और शीतल वायु बहती है। तो कंकोल एक वृक्ष है जिसे काली मिर्ची का वृक्ष कहते हैं,
निम्बो यानी नीम, कुटज, कुटज एक फूलों का वृक्ष, गुच्छेदार फूल आते हैं इस पर व्हाइट कलर के, जो कि कुटज का बहुत ज्यादा चर्चा की है आपके कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी की है। और इसका उल्लेख आपको मेघदूतम में भी मिल जाता है। तो कंकोल, नीम और कुटज भी चंदन हो जाते हैं। मैं तो ऐसे मलय पर्वत को मानता हूँ। फिर से एक एक अर्थ को देख लेते हैं एक बार और। किम तेन हेम गजड़ा, क्या लाभ उस हेमगिरी पर्वत से, वाह मतलब और, रचयता इंद्रिया और उस कैलाश पर्वत से, यत्र आश्रिता चा जहाँ पर आश्रय लेने वाले, तरवह तरवह एक भवती वृक्ष वृक्ष ही रहते हैं, मन्यामहे मैं तो मानता हूँ, मलय मलय पर्वत को, कौन से पर्वत को, मलय पर्वत को, यत्र आश्रयेन जहाँ पर आश्रय लेकर, कंकोल नीम कुटज अपि चंदनाशु, कंकोल नीम और कुटज का पेड़ भी चंदन हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका पातितो अपि कराघातै उत्पत्तियेव कंदुकः, प्रायेण साधुव्रतानाम् अस्थानिनो विपत्तस्य, कर्मायतं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी, तथापि सुधिया भव्यं सुविचारै एव कुर्वता। कंदुकः, कंदुकः यानी कि गेंद, गेंद कराघातै हाथ के आघात से, हाथ के बल से, पातितो अपि गिराने पर भी, उत्पत्ति एवं ऊपर उठती ही है, कंदुक को हाथ के आघात से, हाथ के बल से, पातितो अपि गिराने पर भी, उत्पत्ति एवं ऊपर उठती ही है। क्या करती है, ऊपर उठती ही है, उसे कितना भी नीचे गिराया जाए फिर भी उठती है। प्रायेण हमेशा, साधु व्रतानाम हमेशा, सज्जन लोग, अस्थायी मन्यो विपत्त्यः सज्जन लोग हमेशा विपत्ति को क्या करते हैं, अस्थायी, वो अपने ऊपर विपत्ति को स्थायी नहीं रखते, अस्थायी रखते हैं। जिस तरीके से गेंद को नीचे गिराने पर, हाथ के बल से नीचे करने पर भी वो तुरंत ऊपर उठाती है, उसी तरीके से स्वयं साधु जन भी एक ही स्थिति में नहीं रहते, अस्थायी। साधु व्रतानाम अस्थायी मन्यो विपत्त्यः, प्रायेण हमेशा। तो ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंदुकः कराघातै हाथ के बल से, पातितो अपि गिराने पर भी, उत्पत्ति एवं ऊपर उठती ही है, प्रायेण साधु व्रतानाम विपत्त्यः अस्थायी मन्यो, विपत्ति में अस्थायी, उनकी विपत्ति में स्थायी नहीं रहते, अस्थायी रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। कर्मायतम फलम पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी, तथापि सुविधा भव्यम सुविचारै एव कुर्वता, सुविचारै एव कुर्वता। कर्मायतम, पुंसाम यहाँ से उठा लेते हैं, पुंसाम मतलब लोगों को, कर्मायतम फलम कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं, पुंसाम लोगों को, कर्मायतम फलम कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं, बुद्धि कर्मानुसारिणी और बुद्धि भी कर्म के ही अनुसार हो जाती है, तथापि फिर भी या इसलिए, तथापि फिर भी या इसलिए, सुविधा यानी विद्वान लोग, भाप्यम होना चाहिए, सुविचारै कुर्वता, सुविचारै
सुविधा सुविचारै भाव्यम कुर्वा। सज्जन लोगों को विचार करके, बुद्धिमान लोगों को विचार करके ही काम करना चाहिए। तथापि फिर भी क्या करना चाहिए? तथापि सुविधा, जो सज्जन लोग हैं, कुर्वता करना चाहिए। सुविचारै भाव्यम, क्या करना चाहिए? सोच विचार के काम करना चाहिए। अगले श्लोक पे चलते हैं और इस क्लास का ये लास्ट श्लोक भी है। पत्रम न एव यदा करीर विपटे दोषः वसन्तस्य किम्। पत्रम न एव यदा, पत्ते नहीं है यदि, करीर फुटके, करील के पेड़ पर, कौन से पेड़ पर? करील एक वृक्ष का नाम है। दोष बसंतस्य दोषः किम, बसंत का क्या दोष है? बसंत ऋतु में सभी पेड़ों पर पत्ते आने लगते हैं, सभी पेड़ हरे भरे हो जाते हैं बसंत ऋतु में और उस पर पत्तियां आने लगती है हरी हरी। लेकिन पत्रम न एव यदा, यदि पत्र नहीं है, पत्ते नहीं है, करील विपटे, करील के पेड़ पर, तो इसमें बसंत ऋतु का क्या है? वो तो सबके लिए बरस रहा है बसंत में पानी और सभी पेड़ हरे भरे होते हैं, ये नहीं हो रहा, तो इसमें बसंत का क्या दोष? न उल्लुको अपि अवलोक्य यदि दिवा सूर्य से किम दोष। न मतलब नहीं, उल्लुको अपि, उल्लू को भी, अवलोक्यते देखने पर, यदि दिवा सूर्य से, यदि दिवा अपि अवलोक्य, यदि दिवा मतलब कहते हैं दिन में भी, यदि मतलब यदि, दिवा मतलब दिन में भी, अवलोक्य अपि देख कर भी, उल्लुको न, यदि दिन में भी देखने पर उल्लू को नहीं दिखता है, तो सूर्य से किम दोषः, सूर्य का क्या दोष है? धारा नैव पतति, जल की बूंदें नहीं गिरती हैं। चातक मुखे, चातक के मुख में मेघस्य किम दोषः, तो मेघ का क्या दोष है? मेघ तो भैया बरसाता रहता है पानी, यदि चातक के मुख में नहीं जा रही बूंद, तो इसमें चातक का दोष है, ना कि मेघ का। दिन, सूर्य ने तो दिन निकाला, सबको दिख रहा है, यदि उल्लू को नहीं दिख रहा, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? बसंत ऋतु ने तो सभी को हरा भरा किया, अगर करील के पेड़ पर पत्ते नहीं आए, तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? तत्पूर्वम, तत्पूर्वम, जो पहले, विधिनायम विधाता ब्रह्मा, ललाट लिखितम, मस्तक में लिख दिया है, भाग्य में लिख दिया है। तत्मार्जितुम कहा सक्षमः, तत्मार्जितुम उसे मिटाना कहा सक्षम, कौन सक्षम है? तत्पूर्वम पहले, तत्पूर्वम जो पहले, विधिना विधाता ने, ब्रह्मा ने, ललाटम लिखितम अपने मकसद पर, अपने ललाट पर लिख दिया है। तत्मार्जितुम कहा समक्ष, उसे मिटाना, कौन उसे मिटा पाने में कौन सक्षम है? अर्थात उसे मिटाने में कोई भी सक्षम नहीं है। ये श्लोक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस क्लास का ये लास्ट श्लोक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पत्रम नैव यदा करील बेटके दोषः वसन्तस्य किम्, न उल्लुकोऽपि अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम्। दूषणं धारा नैव पतति चातक मुखे मेघस्य किम् दूषणं यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तत्मार्जितं कः सक्षमः।
जो विधाता ने पहले ही आपकी किस्मत में लिख दिया है उसे मिटाने में भला कौन सक्षम है। बारिश की धारा तो बहती है, चातक के मुख में यदि बूंद नहीं जाती तो इसमें मेघ का क्या दोष है। सूर्य तो दिन करता है लेकिन उल्लू को नहीं दिखता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। बसंत ऋतु तो सबको हरा भरा करती है, अगर करीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते तो इसमें बसंत का क्या दोष है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और हम अब तक यहाँ पर परिशिष्ट को पूरा कर चुके हैं।